नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर अभिमन्यु फैक्ट स्टडी थिंग्स पर। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज़्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी आज से कई साल पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था। और सबसे ज़रूरी यह है कि द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्य पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारे हुए द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ से पुत्र के साथ साथ एक कन्या ने भी जन्म लिया। उस कन्या के नेत्र कमल के समान, बाल घुंघराले और रंग सांवला था। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, यह कन्या रूपवान होने के साथ साथ कृष्ण के जैसी है, इसलिए इसका नाम कृष्ण का होगा। तो दोस्तों, क्योंकि उन्होंने राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लिया था, इसलिए वो द्रौपदी कहलाईं। दोस्तों, राजा द्रुपद के मन में गुरु द्रोणाचार्य के प्रति ज़बरदस्त नफरत की भावना थी और इन्हीं नफरत के भाव को उन्होंने द्रौपदी के मन में भी बचपन से कूट कूट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रुपद की तरह बदले की आग में जल रही थीं और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती जिससे वे अपने पिता के अपमान का बदला गुरु द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए राजा द्रुपद को एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसलिए जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। हालांकि कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना करने के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर से पहले कृष्ण राज्य द्रुपद के महल में आकर रहने लगे थे। दोस्तों, जब स्वयंवर का आयोजन हुआ तब 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण देश में वनवास काट रहे थे। वे अपनी मां के साथ एक गरीब कुमार के घर में रह रहे थे और भिक्षाटन पर ही जीवित थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन भी 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। तभी उन्हें कहीं द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में ही स्वयंवर में पहुँच गए। यहाँ स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धुरंधर ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे पानी में देखकर उसकी आँख को तीर से भेद देगा, उसी के गले में माला डालकर द्रौपदी उसे विवाह करेगी। अर्जुन एक श्रेष्ठ धुरंधर थे, इसके लिए उन्होंने मछली की आँख को भेदकर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसको अपने साथ अपने आश्रम ले आए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि द्रौपदी को तो अर्जुन ने स्वयंवर में जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो फिर वह पांडवों की पत्नी बनी कैसे। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि जब अर्जुन सहित बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम लौटे तो माँ कुंती उस वक्त खाना बना रही थीं। अर्जुन ने दरवाजे पर ही खड़े होकर कुंती से कहा कि माँ देखो हम क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। तो दोस्तों, यहाँ कुंती की भी गलती नहीं थी, क्योंकि रोज़ाना पांडव को दिन भर भिक्षा करके जो भी कुछ मिलता उसे वे अपनी माँ कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिससे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। इसलिए हर रोज़ की तरह उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, आज हम क्या लाए हैं।
आपके लिए। तो उस दौरान कुंती घर के काम में व्यस्त थीं, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई बराबर आपस में बांट लो। हालांकि अपनी माँ की यह बात सुनकर सभी पांडव भाई सदमे में आ गए और जब कुंती ने पीछे मुड़कर देखा उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात झूठी ना हो। हालांकि इसका हल युधिष्ठिर भी ना निकाल पाए, तब पांडव अपनी माँ की बात का मान रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस बात का पता राजा द्रुपद को चला तो वे काफ़ी परेशान हो गए। राजा द्रुपद की चिंता को दूर करने के लिए महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक आर्षी कन्या थी। वह रूपवती होने के साथ साथ गुणवती और सदाचारिणी भी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने द्रौपदी को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सोचा कि वरदान से उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए उसने घुमा फिराकर शिवजी से वरदान मांगा। द्रौपदी ने महादेव से कहा कि प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, जो सबसे अधिक बलवान, जो किसी विद्या में कौशल, जिसे नक्षत्रों का ज्ञान हो और जो सबसे अधिक सुंदर हो। द्रौपदी ने चालाकी दिखाते हुए यहाँ 5 वरदान को एक वरदान बनाकर मांग लिया। हालांकि महादेव द्रौपदी के मन की बातों को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को पहले ही मनचाहा वरदान देने का वरदान दे दिया था। इसलिए महादेव ने द्रौपदी से कहा कि तेरी चालाकी को मैं बहुत भली भांति समझ गया हूँ, इसलिए अब तुझे अगले जन्म में एक नहीं बल्कि 5-5 पति मिलेंगे। यह सुनकर द्रौपदी चिंतित हो जाती हैं और शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से केवल एक ही पति चाहती हूँ। पर शिव जी ने कहा कि मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसीलिए तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। भगवान शिव के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद राजा द्रुपद अपनी बेटी का विवाह 5 पांडवों से करने को राजी हो जाते हैं। हालांकि द्रौपदी 5 पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर द्रौपदी इस शर्त के साथ तैयार हो गई कि 5 पांडव भाई आगे जाकर जिस किसी से भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन रानी का स्थान हमेशा द्रौपदी को ही मिलेगा। कहा जाता है कि द्रौपदी की इस शर्त को मानने के लिए पांडव तैयार हो गए थे, जिसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। उसके अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इस तरह द्रौपदी का विवाह बाकी भाइयों से हुआ और सभी के साथ उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और उसके बाद द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया, तो फिर बाकी पांडव भाइयों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया कैसे? तो दोस्तों, दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास ने आजीवन कौमार्य यानी कि कुमारीपन का आशीर्वाद मिला था। इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाती थी, तो द्रौपदी वापस से कुंवारी हो जाती थी। कहते हैं कि 5 पांडव के विवाह के बाद एक दिन देवर्षि नारद पांडवों से मिलने आए और पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और उन अन्य 5 पांडवों से कहते हैं कि द्रौपदी तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर नियम बना लेना चाहिए कि कौन भाई कितने वक्त तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। नारद मुनि की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, हम 5 भाइयों में आज तक द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम आपकी बात नहीं टाल सकते, इसलिए मैं द्रौपदी को लेकर आज ही नियम बनाऊंगा। महर्षि के जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर नियम बनाते हैं कि द्रौपदी हर साल पांडव भाइयों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगी।
यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेंगी। साथ ही जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होंगी, उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा, और यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 1 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना होगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार अर्जुन को यह श्राप मिला था कि क्योंकि अर्जुन एक ब्राह्मण की मदद के लिए ना चाहते हुए भी द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। उस वक्त द्रौपदी अपने कमरे में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ होती हैं। हालांकि अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर का नियम धर्म का पालन करने के लिए तोड़ा था, लेकिन फिर भी अर्जुन युधिष्ठिर की बात का मान रखते हुए वनवास चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज भले ही लोगों के बीच बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, लेकिन द्वापर युग में खुद से बड़ों की बातों का मान रखना इंसान का कर्तव्य होता था, और इसलिए पांचों पांडव ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमेशा अपने बड़ों की बातों का मान रखा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।